अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ मी सोहेल सुमरो। आज हमारा 13th लेक्चर है करंट अफेयर का, जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशंस को कवर करेंगे। पिछले 12 लेक्चर्स में हमने करंट अफेयर 2025 को कवर किया। करंट अफेयर 2024 मैंने इसी फाइल में अटैच किया हुआ है, वो आपने खुद करना होगा। क्योंकि अगर वो मैंने कराना शुरू किया तो फिर हमारे ये लेक्चर्स जो है वो ज़्यादा लंबे चले जाएंगे। तो इसलिए वो मैंने आप पे छोड़ा है, वो आप खुद पढ़ोगे। 2025 का जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है वैसे ही उसी तरीके से वही मेथड फॉलो करके आपको 2024 करंट अफेयर याद करना होगा। ये कुछ मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हम पढ़ेंगे जिसमें से अक्सर करके सवाल पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसी और बहुत ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं करना आपने। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ते हैं, ये क्या है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद बनाई गई थी। और इसका जो मेजर मोटो है वो है इंटरनेशनल पीस को बरकरार रखना। ठीक है, दुनिया में कहीं पे भी कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो इट इज द ड्यूटी ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के वो उसको रिजॉल्व करवाए और उसको फर्दर ना बढ़ने दे। ठीक है, क्योंकि एक वार दो कंट्रीज के बीच में, ये एक रीजनल जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये देर नहीं लगती इसमें कि पूरी दुनिया में फैल जाए। तो इसी वजह से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। इसका कौन कौन से इसमें से सवाल पूछे जाएंगे आपसे। इसका हेडक्वार्टर पूछ लेता है, आपसे पूछेगा कि यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये न्यूयॉर्क यूएसए में है। ठीक है, ये याद रखना है आपने। ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है वो 6 हैं। ऑप्शन देगा 5 4 3 2 6, कितनी है ऑर्गेनाइज इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस यूएनओ की। तो 6 आपने याद रखनी है। चाइनीज, रशियन, इंग्लिश, अरेबिक, स्पेनिश, फ्रेंच। ठीक है। डेट पूछ लेता है इससे अक्सर करके इसमें से। ये कब बनी थी, ये बनी थी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है। और ये वर्ड यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन किसने कॉइन किया था, एफ डी रोजवेल्ट। ठीक है, ये आपने नाम याद रखना है। उसके बाद इसमें आर्टिकल्स कितने टोटल, 111 आर्टिकल्स हैं और 19 चैप्टर्स हैं। तो ये कुछ मेजर चीजें हैं जो कि आपने याद रखनी है। उसके बाद इस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के टोटल 6 ऑर्गन्स हैं। देर आर मेन 6 ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बेस पे ये पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये चलती है। पहला ऑर्गन है इसका जनरल असेंबली। जनरल असेंबली क्या है। जनरल असेंबली इज द डिस्कशन बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशंस, जहां पर डिस्कशन होता है, जहां पर एनुअली एक इजलास तलब किया जाता है और फिर हर मेंबर कंट्री जो है अपने डेलीगेट्स यहाँ पर भेजती है और फिर जो है डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट जो उस वक्त चल रहे होते हैं उन पे बात की जाती है और जो है किस तरीके से इस दुनिया में जो है पीस को बरकरार रखा जाए उस पर थोड़ी सी डिबेट एनुअली जो चलता है इसका। अच्छा, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स 193 कंट्रीज। अच्छा, इसमें टोटल कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज कितनी है, 193। ये सवाल बन सकता है कि कितने मेंबर कंट्रीज है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, तो 193 कंट्रीज हैं। ठीक है। ईच नेशन हैज वन वोट। ठीक है। द असेंबली मीट्स वंस इन एवरी ईयर इन द थर्ड वीक ऑफ सितंबर। ये सितंबर के तीसरे वीक में एनुअल इसका इजलास होता है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। आपसे पूछ सकता है कि कौन से महीने में जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास होता है, तो वो थर्ड वीक ऑफ सितंबर होता है। ठीक है। और कभी कभी कोई भी इमरजेंसी सेशंस भी ये बुला लेती है अगर जरूरत पड़ती है तो। ये पहला ऑर्गन था इसका, जनरल असेंबली। दूसरा ऑर्गन सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें से कौन कौन से सवाल बनेंगे, ये कौन सा ऑर्गन है, इसको पढ़ते हैं। द सिक्योरिटी काउंसिल हैज द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। इसमें टोटल 15 मेंबर्स हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जिसमें चाइना, रशिया, अमेरिका, फ्रांस एंड यूनाइटेड किंगडम, ये 5 हैं जिनके पास वीटो पावर होती है। ठीक है। और 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। और ये 2 साल के लिए जो है, हर 2 साल की टर्म के लिए ये जो है चुने जाते हैं। इट्स 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स आर चूजन बाय जनरल असेंबली फॉर 2 ईयर टर्म। ठीक है। पाकिस्तान जो है फॉर द ईयर 2025 एंड 26 के लिए चुना गया है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। ये भी सवाल बन सकता है, ये मैंने लिखा हुआ है इसमें, नीचे नोट किया हुआ है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, न्यूयॉर्क यूएसए। अच्छा, ऊपर पढ़ के आए हैं हम। उसके बाद तीसरा जिसका ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बैन अवी अदालत। किसी भी किन भी दो ममालिक के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है किसी चीज को लेके, तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से राब्ता कर सकते हैं और फिर जो है उस कॉन्फ्लिक्ट को
रिजॉल्व किया जाएगा। जैसे पानी का इशू था यहाँ पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, इसी तरीके से बहुत से इश्यूज हैं जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम लेके जाके वहां पर डील करते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज आल्सो नोन एज द वर्ल्ड कोर्ट, ठीक है, एस्टेब्लिश्ड इन जून 2000, सॉरी जून 1945 बाय यूएन चार्टर। इट इज द ओनली यूएन बॉडी नॉट लोकेटेड इन न्यूयॉर्क, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने होते हैं? 15। ये पूछ लेता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने होते हैं? 10 होते हैं, 15 होते हैं, 20 होते हैं या 25 होते हैं? तो आपने नंबर याद रखना है, 15 होते हैं। टर्म कितनी होती है एक जज की? 9 साल टर्म होती है। ये आपने याद रखना है, ये बहुत मर्तबा पूछ चुका है। और इसका हेडक्वार्टर भी बहुत मर्तबा पूछ चुका है। आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? हैग, नीदरलैंड में है, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश, फ्रेंच, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। और करंट प्रेसिडेंट आपने याद रखना है, यूजी वासवा। ये जो नाम है ये आपने याद रखना है, ये करंट प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो कि आपने याद करनी है। उसके बाद चौथा ऑर्गन है इसका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये जो ऑर्गन है इसका इसका क्या काम है? इसका बेसिकली काम ये है कि दुनिया में जितने भी इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, ह्यूमैनिटेरियन मसले हैं उन पे ये काम करता है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 54 कंट्रीज। एटलीस्ट 2 रेगुलर सेशंस होते हैं, ठीक है। हर साल में एक न्यूयॉर्क में होता है और एक जेनेवा में होता है, स्विट्जरलैंड। जो ये चौथा ऑर्गन आपने याद रखना है। अच्छा, इतना इसका नहीं होता, बस इसका आपने यही याद रखना है। और पांचवा और छठा भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पांचवे में से एक सवाल बन सकता है। अब ये जो ट्रस्टशिप काउंसिल है, ये ऑर्गन पहले एक्टिव था लेकिन अभी इनएक्टिव है। तो आपसे पूछ सकता है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का वो कौन सा ऑर्गन है जो करेंटली इनएक्टिव है, काम नहीं करता, सस्पेंडेड है? तो ये ट्रस्टशिप काउंसिल है जो कि 1994 में इसने अपने ऑपरेशन खत्म कर दिए थे, सस्पेंड कर दिए थे, ठीक है। तो अब टोटल 5 हैं इसके ऑर्गन्स। सेक्रेटरीट जो है छठा है, द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल। अच्छा, इसका भी आपने कुछ ज्यादा याद नहीं करना, बस ये नाम याद रखना है कि छठा ये है। बाकी जनरल असेंबली, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आपका सिक्योरिटी काउंसिल, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है तीनों। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पर एमसीक्यूज भी डाल दिए हैं जो कि बहुत से वन पेपर के एग्जाम में एफपीएससी हो या पीपीएससी हो वहां पर पूछे गए हैं। तो इनको एक एक करके आपने याद करना है। व्हेन द यूनाइटेड नेशन वाज ऑफिशियली फाउंडेड 1945, ठीक है। हाउ मेनी मेंबर स्टेट्स आर इन द यूनाइटेड नेशन एज ऑफ 2024? तो 193 मेंबर्स हैं इसके, ठीक है, याद रखना है। पूरी दुनिया में कंट्रीज कितने हैं और यूएन के रिकॉग्नाइज्ड या मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 193। लेटेस्ट किसने ज्वाइन किया है? 2011 में साउथ सुडान ने ज्वाइन किया था इसको। तो ये एमसीक्यूज भी आपने याद रखना है, आपसे पूछ लेगा कि लेटेस्ट किसने ज्वाइन किया था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को? तो वो साउथ सुडान है। कब? 2011 में। ये सवाल बन चुका है पहले भी। Which body of UN is responsible for maintaining international peace and security? तो सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसका ये काम है कि दुनिया में कहीं भी कोई मसला हो रहा है तो उसको मेंटेन करे, इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करे, ठीक है। हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन? तो करंट जो है एंटोनियो गुतरेस है, ठीक है। एंटोनियो गुतरेस फ्रॉम पोर्टुगल हैज बीन सर्विंग एज द 9th यूएन सेक्रेटरी सिंस जनवरी 2017। ये चीज आपने याद रखनी है। अच्छा, ये ट्राइग्विलाय ये कौन है? ये इसके बारे में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर करके पूछा जाता है। ही वॉज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ठीक है, हु सर्व्ड फ्रॉम February 1946 टू 52। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का पहला जनरल सेक्रेटरी कौन था? करंट जनरल सेक्रेटरी कौन है और पहला कौन था? तो करंट तो एंटोनियो है और पहला जो है ये आपने नाम याद रखना है, ठीक है। ये भी चीज अगर आपसे मिस ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर नोट डाउन करवा ली है। उसके बाद पांचवा एमसीक्यूज है, हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? तो 5 हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूएन? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। व्हाट इज द नेम ऑफ यूएन एजेंसी? अच्छा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के ये 6 ऑर्गन्स थे, उसकी सब ब्रांचेस भी हैं बहुत ज्यादा। जैसे छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन जैसे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ हो गई, UNHCR हो गई, ठीक है, ILO हो गई। ये छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन इसी में से निकली हुई हैं जो कि डिफरेंट काम करती हैं पूरी दुनिया में।
तो ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ एमसीक्यूज आते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ यूएन एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल्ड्रंस राइट्स। बच्चों के हकूक के बारे में कौन सी जो यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है जो काम करती है, तो वो है यूनिसेफ। यूनिसेफ स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। अब ये जो यूनिसेफ है, डब्ल्यूएचओ है, यूएनएचसीआर है, ये सारे के सारे जो इनके फुल फॉर्म्स हैं आपने याद रखने हैं, क्योंकि ये भी पूछ लेता है, आपसे पूछ लेगा यूनिसेफ स्टैंड्स फॉर, तो नीचे तीन चार ऑप्शंस होंगे। अगर आपने याद नहीं किया हुआ होगा तो आप गलत पे टिक करके आएंगे और आपकी ये एक मार्क जो है ये खराब हो जाएगी। ठीक है, तो एक एमसीक्यू के साथ आपके चारों एमसीक्यू दूसरे भी कवर हो रहे हैं। इस तरीके से आपने तैयारी करनी होती है वन पेपर की। विच यूएन एजेंसी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेशन साइंस एंड कल्चर? तो यूनेस्को है इसका जो है। अ, अच्छा, यूनेस्को है। उसके बाद जो है व्हाट वाज द प्री कर्सर टू द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? अच्छा, इससे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से पहले एक और ऑर्गेनाइजेशन थी, लीग ऑफ नेशन, जिसका काम था, जिसका भी सेम काम था, लेकिन लीग ऑफ नेशन फेल हो गई क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 लग गई। और उसके बाद जो है वर्ल्ड वॉर उसके बाद जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। ठीक है, लीग ऑफ नेशन बेसिकली वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बनाई गई थी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम था कि किसी भी बड़े दुनिया के बड़े कॉन्फ्लिक्ट को रोकना। ठीक है, लेकिन ये नाकाम हो गई थी। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई थी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है द लीग ऑफ नेशंस वाज क्रिएटेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 एंड वाज लेटर रिप्लेस्ड बाय द यूनाइटेड नेशन इन 1945। ठीक है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर सेट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अडॉप्टेड बाय यूएन? तो ग्लोबल गोल्स। व्हाट इज द टर्म ऑफ द यूएन सेक्रेटरी जनरल? इसकी टर्म 5 साल होती है। ठीक है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की टर्म कितनी होती है? 9 साल होती है। इस तरीके से आपने टर्म्स याद करने होते हैं। ठीक है, विच ईयर वाज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्टेड बाय द यूएन? तो 10 दिसंबर 1948। ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। इसी तरीके से जो है ये सारे के सारे एमसीक्यूज आपने याद रखने हैं। उसके बाद ये कुछ मेजर पॉइंट्स है। The current session of United Nations General Assembly is the 80th session which began on September 9, 2025। अब 2025 में जो सेशन हुआ था जनरल असेंबली का, वो कौन सा था? तो 80 था। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये भी एमसीक्यूज में पूछ लेता है। पाकिस्तान ने यूएनओ को कब ज्वाइन किया था? ये बहुत मर्तबा एमसीक्यूज पूछा गया है। तो 30 सितंबर 1947 को ज्वाइन किया था, ये डेट याद रखनी है। और फर्स्ट पाकिस्तानी फीमेल इन यूएन वाज शाइस्ता अकरमुल्ला, ये नाम याद रखना है। और करंट जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है और एम्बेसडर है पाकिस्तान का टू द यूनाइटेड नेशन, वो कौन है? आसिम इफ्तिकार अहमद। ये कुछ यूएनओ के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जो कि आपने लाजमी याद करके जाना है जब भी आपका टेस्ट हो। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जो कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बाद दूसरी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 57 कंट्रीज जो है वो मेंबर हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के। तो इंशाल्लाह इसको जो है हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।